अब हम डिस्कस करेंगे कि कैथरीन बेल्से कितनी हद तक अपने आइडिया को इस बुक के अंदर एक्सप्लेन करने में कामयाब हुई है। तो उसकी बुक है क्रिटिकल प्रैक्टिस, जिसके अंदर वो दो चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। लिखें एनालिटिकल क्रिटिसिज्म और दूसरी अवैल्यूएटिंग क्रिटिसिज्म। एनालिटिक क्रिटिसिज्म में क्या है और अवैल्यूएटिंग क्रिटिसिज्म में क्या है? अकॉर्डिंग टू कैथरीन बेल्से, in her book she explained that if a writer, according to analytic criticism, she explains in her book, if you want to interpret piece of literature or book or poem or any literary genre, you need to learn all about the readers, writers, social norms, which is known as classical realism। वो कहती है कि आप रीडर, राइटर और सोशल नॉर्म को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। यानी एनालिटिकल क्रिटिसिज्म का जो उसने एक टॉपिक अपनी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया है क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर, जरा गौर से देखिएगा। वो कहती है, कैथरीन बेल्से कहती है कि आप रीडर को, राइटर को और सोशल नॉर्म्स जो उससे रिलेटेड है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। इसको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का नाम भी देते हैं। यानी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, जैसे एक राइटर है, वो कहती है कि एक रीडर है, रीडर ने जो अपनी एक ट्रेडिशनल, उसका एक क्लासिकल रियलिज्म बना हुआ है, या उसकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच बनी हुई है, मैं रीडर हूं, मैं अगर किसी भी पीस ऑफ आर्ट को या किसी भी लिखे हुए को पढ़ूंगा तो मेरा जो पिछला नॉलेज है, जितनी मैंने बुक्स मेरे तक पहुंची हैं या जितना मैंने इंटरनेट से पढ़ा है, जितना मैंने बुक से पढ़ा है, जितना मुझे पहले मेरा बैकग्राउंड नॉलेज है, मैं उसके मुताबिक ही इंटरप्रेट करूंगा चीजों को या न्यूली कर दूंगा। तो वो कहती है, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच देती है। एनालिटिकल क्रिटिसिज्म उसने एक टॉपिक रखा अपनी बुक के अंदर। कहती है कि यू कांट सेपरेट रीडर्स, राइटर एंड सोशल नॉर्म। और राइटर का भी ऐसे है, जब राइटर कोई बुक लिखता है तो अपने ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस अपने माइंड में रखता है। वो कहता है कि मेरी बुक फलां लोग पढ़ेंगे, मैं ये चीज लिखूंगा, मैं ये उनको कन्विंस करना चाहता हूं। वो उसके अंदर इंटेंशनल फैलेसी और इफेक्टिव फैलेसी, इंटेंशन फैलेसी कुछ ना कुछ डाल देता है। यानी उसने कुछ इंटेंशन बनाई होती है। देखिए ना, आप बुक लिखेंगी तो आपके माइंड में होगा कि मेरे स्टूडेंट पढ़ेंगे, ठीक है। आप बुक लिखेंगी तो आपको यह भी होगा कि मेरे सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं, यानी जिस सोसाइटी में रह रहा हूं वो लोग ऐसे हैं। तो इस तरह वो कहती है, तो रीडर जब बुक पढ़ता है तो रीडर ने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती हैं, वो भी अपने सोशल नॉर्म को देख रहा होता है। उसने भी जो पहले नॉलेज, अपना प्री डिफाइंड नॉलेज या जो उसका प्री नॉलेज होता है, उसके अकॉर्डिंग ही इंटरप्रेट करता है मीनिंग। अंडरस्टैंड? इसी तरह सोशल नॉर्म जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं किसी भी रीडर को, किसी भी राइटर को। तो इसलिए वो कहती है, ना तो सोशल नॉर्म को हम अलग कर सकते हैं, ना राइटर को अलग कर सकते हैं, ना रीडर को अलग कर सकते हैं इन चीजों के। रीडर के माइंड में भी ये होता है कि मैंने ये नॉलेज पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग उसने उसको पहले इसका नॉलेज बना होता है, और वो बिल्ट इन नॉलेज जो है उसके अकॉर्डिंग ही आगे वो इंटरप्रेट करता है। राइटर जो होता है वो टारगेट ऑडियंस अपने सामने रखता है, और टारगेट जो रीडर अपने सामने रखता है उसके मुताबिक लिखता है और सोशल नॉर्म को अपने पा सकता है। सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, सोसाइटी होती है, कम्युनिटी होती है, या जिस एरा में वो लोग रह रहे होते हैं वो अफेक्ट कर रहा होता है। इवन के जो जितनी भी एजेस हैं, जितनी भी एराज हैं, वो इसकी एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है। कि जितने भी, अगर रोमांटिक पोएट्स देखें तो वो कैसे हैं, क्लासिकल पोएट देखें तो वो कैसे हैं, न्यू क्लासिकल्स देखें वो कैसे हैं, विक्टोरियन देखें वो कैसे हैं, मिडीवल देखें वो कैसे हैं, रेनेसेंस एज के लोग देखें वो कैसे हैं, ओल्ड इंग्लिश के लोग देखें वो कैसे हैं, यूरोपियंस और क्लासिकल जितने भी वो एंशिएंट ग्रीस के राइटर्स हैं, उनको अगर आप देखें तो वो उनका एक अपना स्टाइल है। इट मीन राइटर की इंटेंशन, राइटर के टारगेट ऑडियंस, रीडर के टारगेट जो उसका नॉलेज होता है, पहले प्री डिफाइंड जो नॉलेज होता है